तो आज ये एक और फ्रंट पेज का न्यूज़ है कोविड को लेके। और कोविड को लेके एक जो अफ़वाह भी फैल रही है, जो इसके टीकाकरण को लेके एक अफ़वाह फैल रही है। मैं आज घर पे बात कर रहा था, तो वहाँ से मुझे बताया गया कि वो ये कि लोग ना गाँव में शायद ये कह रहे हैं कि इसको लगवाने से लोगों को बच्चे आगे चल के पैदा नहीं हुए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। टीके लगवाएं। तो आज का जो ये है न्यूज़ है, वो मैं आपको बता दूं, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए। इसलिए मैं ये आर्टिकल चुन लिया। तो है क्या, एज केसेस राइज। ओके, जो एक पढ़ने का जो एक फ्लो होता है ना, वो आपके इसी से मैंने अभी पढ़ा क्या, एज केस राइजेस। इसका मैंने जो सेंटेंस बोला वो भी सही था। केस के साथ अगर केस होता तो सिर्फ एस लग जाता उसके साथ, लेकिन बट यहाँ पे क्या है, केस है। तो केस के साथ हम ये करेंगे कि केसेस है, तो केसेस के साथ जो है क्या आएगी, वो प्लूरल फॉर्म आएगी। वो एज केसेस रहेगी, जैसा कि जो केस है। अब कौन से केस हैं आगे बताया जाएगा, लेकिन मैंने पहले ही बताया कोविड का न्यूज़ है। तो कोविड के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, राइज हो रहे हैं। राइज दो वर्ड होते हैं, एक राइज होता है जो कि यहाँ पे पहले से ही लिखा है, और एक होता है रेज। अभी मैं आज इसी सेशन में वोकेबुलरी का सेशन भी डाल दूंगा, ताकि चूंकि कल डालना मैं भूल गया। ये दो वर्ड्स हैं। इस राइज का जो मतलब होता है वो खुद से उठना होता है, मतलब कोई चीज़ खुद से उठ जाए। जैसे केसेस हैं तो इसको कोई बढ़ा नहीं रहा है, ये खुद बढ़ रहे हैं। और इस रेस का मतलब होता है जब कोई उठाता है किसी चीज़ को अपलिफ्ट करना, किसी के द्वारा जो किया जाता है, वहाँ पे रेज होता है। और ऐसे जो होता है वो राइज होता है। तो ये बात थी राइज और रेस के संदर्भ में। एज केसेस राइज, जबकि केसेस बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट गिव्स नोट एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि अनुमति देना। ठीक। आ, ये पूरा जो होता है वो क्या होता है कि गिफ्ट जो है किसी को नोट देना, गिव समबडी या समथिंग नोट। ठीक, तो इसका मतलब होता है किसी को परमिशन देना, या किसी चीज़ पे जो है सहमति हो जाना, उसको हम कहते हैं गिफ्ट नोट। तो ये एक फ्रेज के रूप में यूज़ हुआ है, इडियम्स के रूप में। अब ये इनोकुलेट वर्ब के रूप में है, लेकिन जब ये नाउन के साथ लग जाता है तो ये टू इनोकुलेट, जब भी चूंकि एक वर्ब के बाद आगे दोबारा वर्ब लगती नहीं है, तो उसी चीज़ को हम करने के लिए ये टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। ऐसे 14 फॉर्म्स होते हैं, किसी दिन मैं बता दूंगा जब अलग से सेशन होगा ग्रामर का। तो टू इनोकुलेट, इनोकुलेट मतलब प्रोटेक्ट करना, मतलब किसी डिजीज से प्रोटेक्ट करना। ऑल ओवर 45 फ्रॉम अप्रैल 1। तो ये 45 एक एज है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एज बताई गई है कि जो 45 साल के ऊपर के लोग हैं, ओवर 45 साल मतलब जो 45 साल पूरा कर चुके हैं, या उसको मतलब पूरा कर चुके हैं, उसके ऊपर वाले लोग, वो जो है अ, उनके गिफ्ट नोट, मतलब उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा किससे, इस डिजीज से जो कि बढ़ रही है, कोविड की, जो कोरोना वायरस की फिर से एक सेकेंड वेव कह सकते हैं, वो धीरे धीरे जो आ रही है उसके लिए। तो उसी से उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, अब प्रोटेक्ट किन्हें करना है, ऑल उन सब को जो कि हैं क्या, एक सेकंड ये थोड़ा सा। अब प्रोटेक्ट किसे करना है, इनोकुलेट मतलब प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट उनको करना है, ऑल सबको। अब ये सब कौन है, जो कि ओवर है 45 के ओवर हो चुके हैं। अब ये कब से होना है, अप्रैल 1 से होना है, क्योंकि सेकेंड एक तरीके से जो सेकेंड वेव आई है, धीरे धीरे फिर से केसेस बढ़ रहे हैं, उसी को देखते हुए अब ये हो रहा है कि जल्दी जल्दी से टीके लगाने चाहिए उनको भी जो कि 45 साल के ऊपर के हैं। ठीक। अभी आप देखेंगे कि इसके पहले भी जो है 45 साल के लोगों को लग रही थी, लेकिन वो ऐसे लोग थे जिन्हें कोई डिजीज थी। वही आगे के इस पैराग्राफ में बताया गया है, इस पूरे पैराग्राफ में। तो क्या है, सिटीजन्स above the age of 45, irrespective of comorbidities, will be eligible for COVID-19 vaccination from April 1। सीधी सीधी बात देखनी हो, आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ क्या है यहाँ पे जिसे आप कम करके इस चीज़ को समझ सकते हैं, तो वो ये है कि आप पहले, हम इसको जीरो कर दे रहे हैं, एक सेकेंड। ये चीज़ अभी देखिएगा, आप ये समझ में आएगा। तो सिटीजन्स जो कि
सिटीजन्स, ठीक, जो कि एलिजिबल होंगे, विल बी एलिजिबल फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन। कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, टीकाकरण की प्रक्रिया चल रही है, एलिजिबल का मतलब योग्य होना, विल बी एलिजिबल होंगे, जो कि फ्यूचर की बात कर रहा है। कोविड-19 वैक्सीनेशन, इसके टीकाकरण के लिए फ्रॉम कब से? अप्रैल से। अब आगे की डेट चूँकि डिसाइडेड नहीं है कि कब तक ये प्रक्रिया चलेगी, कोई निश्चित तो है नहीं, इसीलिए फ्रॉम के साथ टू यहाँ पे नहीं आया। कि टू अगर आता तो आगे की डेट भी बतानी पड़ती कि ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, ठीक, इसीलिए फ्रॉम के साथ टू नहीं आया। नहीं तो फ्रॉम के साथ टू भी आता है, जब बताना हो कि यहाँ से किसी पॉइंट से लेके किसी पॉइंट तक की बात हो रही हो, तो वहाँ पे जो है हम यहाँ फ्रॉम लगाते हैं और फ्रॉम से लेके टू तक लगाते हैं, ठीक। तो ये बात है इसमें। द गवर्नमेंट, अब जो ये गवर्नमेंट है, अनाउंस्ड, उसने अनाउंस किया, चूँकि पास्ट की बात है, ऑन ट्यूसडे, चूँकि ये डेट जो ये कंफर्म है कि ट्यूसडे को ही उन्होंने अनाउंस किया था, इसीलिए इसके साथ ऑन लग गया, ठीक। अब बात करते हैं कि ये सिटीजन्स जो थे, सिटीजन्स विल बी एलिजिबल फॉर कोविड-19। तो ये सिटीजन्स के बारे में जो अभी हम यहाँ पे हाइड किए हैं, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये जो हाइड था यहाँ पे, ठीक, सिटीजन्स, जो कि अब वो कौन सिटीजन? द एबव, जो कि ऊपर थे, द एज ऑफ 45 साल के ज़्यादा लोग, 45 साल से ज़्यादा की उम्र वाले लोग। इसके बीच का जो इतना पार्ट था, ये सिटीजन्स के डिफाइन कर रहा था, और सिटीजन्स का जो वर्ब था वो ये रहा, विल बी एलिजिबल। तो सिटीजन्स जो कि एबव थे, किसके? 45 साल के ऊपर के थे, इरिस्पेक्टिव ऑफ, इरिस्पेक्टिव का मतलब विदाउट कंसिडरिंग, बिना ये सोचते हुए। और जो कमोर्बिडिटीज़ होता है वो ये कि किसी आपको कोई डिजीज़ हुई है, उसके साथ कोई और हो जाए, 2-3 डिजीज़ के साथ अगर आपको वो हो रहा है, तो उसे कहते हैं, कई सारी डिजीज़ जब आपको तो पहले क्या था कि अगर आपको कोई और डिजीज़ हुई है, तो उसके लिए आप एलिजिबल थे पहले। 45 साल के बाद वाले लोगों को अगर कोई डिजीज़ और भी हुई है साथ साथ, तो वो एलिजिबल थे कि उन्हें भी टीका लग जाएगा। लेकिन जो लोग एकदम स्वस्थ थे, उन्हें किसी भी टीके की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी आप चाहे किसी दूसरी डिजीज़ से हों ग्रसित या ना हो, आपको टीका लगाया जाएगा, और उसके लिए प्रोसेस चल रहा है। अभी मैं देख रहा था सरकारी रिजल्ट में, तो वहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। मैं करूँगा एक काम कि इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, वहाँ पे हम वो लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक। इस पूरे स्लाइड में हमको नहीं लगता कोई अ, वो होगा। बस एक बार हम वो कर दे रहे हैं, क्या कहते हैं कि वर्ड जो वर्ड पहचान। सिटीजन्स जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन है, ठीक। एवर्ब प्रीपोजिशन है। द एज लगा है, उसके आगे आर्टिकल है, तो इसका मतलब ये नाउन हो गया। ऑफ 45 भी नाउन है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटीज़। अब ये विल बी एलिजिबल, ये पूरा वर्ब कंपोनेंट है, इसको पूरा वर्ब कंपोनेंट जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। फॉर प्रीपोजिशन कोविड-19 वैक्सीनेशन, TION एंडिंग वर्ड। जनरली, मैं जनरली लगा रहा हूँ, कई जगहों पे नहीं भी हो सकता है, लेकिन लगभग 90%, आप 98% मान के चलिए, TION अगर लगा है तो वो नाउन है। फ्रॉम फिर से प्रीपोजिशन, अप्रैल 1, द गवर्नमेंट फिर से ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, अनाउंस्ड ये वर्ब का काम कर रहा है, ऑन प्रीपोजिशन, और ट्यूसडे फिर से ऑन। तो ये बात रही इस पूरे सेंटेंस की। सीखने को क्या मिला है? आर्टिकल के बाद नाउन, ठीक। नाउन, ठीक। वैक्सीनेशन, TION एंडिंग वर्ड जो है वो नाउन होते हैं, ठीक। और कोई बड़ी चीज़ तो नहीं लग रही इसमें। अनाउंस को अनाउंस्ड लिखा है, इसका मतलब कि ये पास्ट में लिखा गया है, पास्ट सेंटेंस में। और पास्ट की जो एक बात होती है वो ये कि जब अगर पास्ट में है, तो या तो वो V2 में होगा, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, या वो ING जो कि उसमें लगता है। तो V2 अगर आता है, ठीक, तो मतलब कि वो पास्ट में गया, ठीक। वी और जो ऐसे नॉर्मल जो आते हैं, जो उसमें होते हैं, वो फ्यूचर में होते हैं या फिर प्रेजेंट में होते हैं, ठीक। तो ये चीज़ रही। फ्यूचर में तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं। तो ये इस स्लाइड की बात रही। आगे की स्लाइड में बढ़ेंगे। एट प्रेजेंट, हाल, अभी, मतलब एट प्रेजेंट का मतलब फिलहाल कह सकते हैं हम इसको, फिलहाल। ओनली सिटीजन्स, केवल वे लोग
वे नागरिक, केवल वे नागरिक एबव 60। तो अभी की बात चले, चूंकि अभी इसके आगे वाली जो स्लाइड में हम बात की वहाँ पे तो 45 अप्रैल 1 से बात हो रही। अभी अप्रैल 1 कम से कम इसमें 6 या 7 दिन बचा हुआ है जो भी है, तो इतनी दूर है। तो अभी के लिए बता रहा है एट प्रेजेंट ओनली सिटीजन्स, केवल वही सिटीजन एबव 60 जो कि 60 साल के ऊपर के हैं, एंड दोस और वे ओवर 45 जो कि 45 साल के हैं, 45 साल के ऊपर के लोग हैं। अब ये 45 साल के लोग कैसे हैं? विथ कॉमोडिटीज, जो कि अन्य कई बीमारियों से ग्रसित हैं, आर अलाउड टू गेट द वैक्सीनेशन। उन्हें अलाउ किया गया है कि वो प्राप्त करें टीकाकरण को, ग्रहण करें या टीकाकरण वो प्राप्त करें, ऐसा कुछ। इसमें भी हम थोड़ा सा इसको इजी बना दें अगर, तो ये ऐसे कर सकते हैं। ये थोड़ा सा सिटीजन्स एबव 60 हटा देते हैं, ठीक, एंड दोज ओवर 45 विथ कॉमोडिटीज अगर हटा दें, ठीक, तो ये एक सेंटेंस बना ओनली। और ये भी अगर हटा दें तो ओनली सिटीजन्स एंड दोज, ओनली सिटीजन्स एंड दोज हु, थोड़ा सा और, दोज हु ओवर 45 आर अलाउड। आर के साथ क्या आया है? V3, वी की थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैसिव फॉर्म में है, टू गेट वैक्सीनेशन। चूंकि इन्हें दिया जाएगा वैक्सीनेशन, ये प्राप्त करेंगे किसी से, खुद से तो करेंगे नहीं, किसी के द्वारा किया जाएगा, तो इसी के लिए ये जो है पैसिव फॉर्म में बना दिया गया है इस सेंटेंस को। आर इसलिए आया चूंकि एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, एक ओनली सिटीजन्स, एक ओवर देम, इसलिए इसके लिए आर आ गया। तो अब ये वैक्सीन को प्राप्त, जो टीकाकरण है उसको प्राप्त करेंगे किसी, कोई लगाएगा उनको, किसी के द्वारा प्राप्त, अभी गवर्नमेंट दे रही, तो उसी के लिए उन्हें अलाउड किया गया कि ठीक है आप लोगों को भी वो वैक्सीन मिलेगी। तो ये रही। अब बीच के जो सेंटेंस है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो ऐसे ही आते हैं, एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाते हैं इंग्लिश में, ऐसे ही लिखने की जो एक कला होती है वो होती है। तो अब इसके आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे हम। इसमें तो और कुछ बात रही नहीं। सिटीजन्स यहाँ पे नाउन था, ये सारे सब्जेक्ट विथ प्रीपोजिशन हो गया। टू गेट, ये एक चीज़, ये फिर से वही चीज़ आई है। अलाउड आ गया था एक बार, तो फिर से हम तुरंत गेट नहीं लगाते, इसलिए टू के साथ हम वी की जो एक ज़ीरो फॉर्म होती है वो लेके आए, द वैक्सीनेशन। फिर से TION एंडिंग वर्ड है, मतलब ये फिर से नाउन हुआ, इसलिए आगे द लगा हुआ है, ठीक। एट प्रेजेंट मतलब कब, ये फिलहाल की बात है, तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। दिस डिसीजन, ये डिसीजन, अब डिसीजन कौन सा, जो इसके पहले वाली स्लाइड में, इस वाली स्लाइड में बात हुआ डिसीजन का, ये उसी डिसीजन की बात कर रहे हैं इसमें। दिस डिसीजन, PQRS में ऐसे ही पूछते हैं, दिस डिसीजन लगा के सेंटेंस देंगे, तो आपको वहाँ पे समझना होगा कि ये दिस डिसीजन है, मतलब इसके पहले भी कोई सेंटेंस रहा होगा, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो दिस डिसीजन मतलब इसके पहले के जो डिसीजंस थे कि 60 साल के ऊपर वालों को लग रहा था, अब 45 साल के ऊपर वालों को लगेगा, तो ये जो डिसीजन था हैज़ बिन टेकन। अब निर्णय तो खुद से लेगा नहीं, उसे किसी के द्वारा लिया जाता है, तो इसीलिए इसको हम पैसिव फॉर्म में बना दिए कि जो ये निर्णय था वो लिया गया। अब किसके द्वारा लिया गया? बाय द यूनियन कैबिनेट, जो यूनियन कैबिनेट है, ठीक, उसके द्वारा लिया गया, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसके द्वारा लिया गया। अब किसके वो पे बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, अब बेस बताना था किस बेसिस पे हम ये डिसीजन ले रहे हैं, ये बताना होता है। द एडवाइस ऑफ कोविड टास्क फोर्स एंड एक्सपर्ट्स। एडवाइस जो है ये नाउन है, ठीक, तो एडवाइसेस, एडवाइसेस होता नहीं है, पहली चीज़, इसका प्लूरल फॉर्म बनता नहीं है। अगर प्लूरल फॉर्म बनाना भी चाहे तो पीसेस ऑफ एडवाइस कर सकते हैं, पीसेस ऑफ एडवाइस, लेकिन एडवाइसेस नहीं करेंगे, इसको ध्यान में रखिए, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। और ये नाउन है, इसका जो वर्ब फॉर्म होता है वो एडवाइज होता है, AVISE, ठीक। तो इसके साथ तो आप डी लगा सकते हैं, V2 V3 बना सकते हैं, लेकिन इस एडवाइज को ADVICED नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें ध्यान में रखें, जो कॉमन एरर्स आते हैं ऐसे ही आते हैं, ठीक। तो
दो तीन चीज़ें इसमें हैं कॉमन एयर से यहाँ पे दे देगा। द डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन द बेसिस ऑफ द एडवाइसेस ऑफ। एडवाइसेस जब कर देंगे तो वहाँ पे वो रॉन्ग हो जाएगा, एस आप लगा नहीं सकते, ठीक। पीसेस ऑफ एडवाइस कर सकते हैं, वो लॉजिक है। द कोविड टास्क फोर्स, अब ये एडवाइस किसकी थी? ये एडवाइस थी कोविड टास्क फोर्स की, ठीक। और किसकी? एक्सपर्ट्स की, उसके एक्सपर्ट्स की। सेड, अब ये कहा किसने? क्योंकि ये इन्वर्टेड कामा में था एक्चुअली, यहाँ पे भी इन्वर्टेड कामा था, तो ये इन्वर्टेड कामा में था। अब इसे कहा किसने? सेड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। तो ये रही जीके की बात। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। अभी ये इन्होंने कब कहा, ये आगे की बात बता रहा है कब कहा है। वाइल, जब मेकिंग एन अपील, एक अपील वो कर रहे थे। मेक एन अपील का मतलब अपील करना किसी से, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करते हैं वहाँ पे, वो चीज़। मेकिंग एन अपील टू एलिजिबल सिटीजन्स, अब ये जो कि योग्य नागरिक हैं, जो योग्य लोग हैं, टू रजिस्टर, जो योग्य हो रहे हैं, फॉर वैक्सीनेशन, वैक्सीन मतलब टीकाकरण के लिए जो रजिस्टर करना है, जो उसके लिए योग्य हैं, उनके लिए एक अपील करते हुए ये इन्होंने ये बात कही। ठीक, तो दिस डिसीजन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हैज़ बीन टेकन बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन द बेसिस ऑफ द एडवाइस ऑफ कोविड-19 टास्क फोर्स एंड एक्सपर्ट्स, सेट इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। ये हुआ वाइल जब में वो कर रहे थे, अपील कर रहे थे टू एलिजिबल कैंडिडेट, योग्य नागरिकों को जो कि रजिस्टर कर सकते हैं फॉर वैक्सीनेशन, टीकाकरण के लिए। इसमें तो कोई और चीज़ नहीं बतानी है आई थिंक। मेकिंग, हाँ ये चीज़ रही। इसमें एक और चीज़ हुई जो अभी छूट जाती, वाइल के साथ जब भी वर्ब आती है, ठीक, वो आईएनजी फॉर्म में आती है। वाइल मेकिंग, वाइल कंसिडरिंग, ये ऐसी चीज़ें जब भी वाइल के साथ वर्ब आती है। और अब ये आप हर जगह मत अप्लाई कर दीजिएगा। ये एक स्पेशल केसेस होते हैं जब आप कई सारे रोज़ रीडिंग करेंगे, तो वहाँ से आपको निकल के आएगा कि ऐसे सेंस में, चूँकि इसके पहले उन्होंने ये चीज़ कही थी, ठीक, ये चीज़ कह ही रहे थे, और उसी में, और ये चीज़ कब कह रहे थे? साइमल्टेनियसली एक्शन हो रहा है। और ये कब कह रहे थे? व्हाइल मेकिंग एन अपील। ये इस चीज़ जब वो एलिजिबल कैंडिडेट्स को ये कर रहे थे, उसी टाइम इन्होंने ये भी कहा, तो उसी चीज़ को जोड़ने के लिए व्हाइल के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाती है, ऐसा होता है, ठीक। हर जगह अप्लाई मत करिएगा, नहीं तो गलत ही होगा। सेंस को समझेंगे तो फिर समझ में आएगा, अगर सेंस आप इधर उधर करेंगे तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। बढ़ते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार। अब ये किसके अनुसार? इस सेंटेंस में जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, ये तो बहुत ज़्यादा वो हो गया है, इरेज करते हैं थोड़ा सा। जो प्रकाश जावड़ेकर थे उनके लिए बोला है, यहाँ पे बोला गया है अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार। ओवर 4.85 करोड़ पीपुल, 4.85 लाख करोड़ पीपुल से भी ज़्यादा लोग, ठीक, हैड रिसीव, वो प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके, चूंकि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो उसी को यहाँ पे ऐसे ही रख दिया है। हैड रिसीव एटलीस्ट 1 डोजेज ऑफ द वैक्सीन, कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 1 डोज ऑफ द वैक्सीन। वैक्सीन की 2 डोज लग रही है, तो एक डोज जो है लगभग 4.8 में लगभग 5 करोड़ लोग मान के चलो, वो जो है प्राप्त कर चुके हैं। क्या? वैक्सीन प्राप्त कर चुके हैं, कम से कम एक डोज उसकी, ठीक। ही एडेड, आगे उन्होंने जोड़ा, जब ऐसे सेंटेंस करना तो ही एडेड दैट, अब उन्होंने जोड़ा क्या? 80 लाख हैड रिसीव्ड सेकेंड डोज सो फार। सो फार का मतलब होता है अब तक, ठीक, अब तक। तो अब वो आगे क्या जोड़ते हैं, चूंकि ये भी पास्ट की बात है इसीलिए V2 लगा दिया, ठीक। ही एडेड दैट, उन्हें जोड़ा। ये देखिए एक तरीके से ना वो बन रहा है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है, तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म में बन रही है। ही एडेड दैट 80 लाख हैड रिसीव्ड द सेकेंड डोज सो फार, अब तक, सो फार का मतलब अब तक। उन्होंने जोड़ा क्या कि अब तक जो है 80 लाख से ज़्यादा लोग, 80 लाख लोग लगभग, वो प्राप्त कर चुके हैं सेकेंड डोज किसकी? वैक्सीन की। तो ये रही बात कि उन्होंने कहा क्या, उनके अनुसार ओवर 4.8 करोड़ पीपुल, लगभग लगभग 5 करोड़ मान के चलो, मैं 5 करोड़ बोल दे रहा हूँ, 5 करोड़ लोग जो हैं वो प्राप्त कर चुके हैं, हैड रिसीव प्राप्त कर चुके थे, कहते हैं एटलीस्ट
कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 1 डोज किसकी डोज, वैक्सीन की। ही एडेड दैट, अब वो जोड़ रहे हैं दैट 80 लाख हैड रिसीव्ड द सेकेंड डोज सो फार, कि अब तक जो है 80 लाख लोग वो जो है सेकेंड डोज उसकी पा गए हैं। थर्ड स्लाइड में चलेंगे, इसको थोड़ा सा मैं साफ कर दे रहा हूँ। आज वकूली का सेशन मैं सोच रहा हूँ इसी में ऐड कर दूँ, देखता हूँ, क्योंकि उसको सीधा मैं जो एक ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी है वहाँ से मैं उसको आपको दिखा दूंगा। अगली जो है द कट ऑफ डेट किसकी, फॉर द 45 प्लस, प्लस लगा है मतलब 45 के जो ऊपर के लोग ईयर्स, ठीक, 45 प्लस ईयर्स कैटेगरी इज दोज, वो उनकी कैटेगरी है पर्सन्स born before January 1, 1977, द हेल्थ मिनिस्टर सेड। जो डेट है, कट ऑफ डेट है, इस दोज पर्सन, वो है उनके लिए, बॉर्न जो कि पैदा हुए बिफोर जनवरी 1। अब देखिए मैं इसमें फिर से वही एक तरीका कि आप कैसे सेंटेंस को ढंग से जोड़ें। ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आँखें, तो ये रहा, ठीक। अब देखिए डेट सिंगुलर है यहाँ पे, ठीक। अब डेट को देख के इज आ रहा है, द कट ऑफ डेट, ठीक, ये थोड़ा सा और छोटा, द कट ऑफ डेट इज दोज, ये जो कट ऑफ डेट है, जो कट ऑफ डेट अभी आगे बताई जाएगी, क्योंकि इसी सेंटेंस में इसलिए द लगा दिया है कि कंफर्म है कि ये आपको पता है वो डेट। द कट ऑफ डेट इज दोज, उनके दोज पर्सन्स, उन लोगों के लिए जो कि बॉर्न, जो कि पैदा हुए हैं बिफोर, कब, पहले जनवरी 1, 1977 के पहले जो पैदा हुए हैं। अब ये कौन कहा, द हेल्थ मिनिस्टर सेड। अब ये द कट ऑफ डेट, अब ये किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, वो ये फॉर, ये कट ऑफ डेट किसके लिए, फॉर द 45 प्लस ईयर्स कैटेगरी, जो कि 45 प्लस ईयर्स की कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए जो कट ऑफ डेट है, ठीक, जो कि उनके लिए जो कट ऑफ डेट है, और उनमें से वे लोग जो जनवरी 1, 19 के पहले के लोग पैदा हुए हैं, उनका उनके लिए जो है ये टीकाकरण के लिए वो एलिजिबल हैं। इसको किसने कहा, हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है। ये रही आज की स्लाइड। तो आपके फैमिली मेम्बर में जो भी 45 प्लस के हों उनका रजिस्ट्रेशन करिए, सरकारी रिजल्ट पे भी है, मैं यहाँ पे भी लिंक डाल दूंगा। तो कोशिश करें कि गवर्नमेंट ही मिल जाए, क्योंकि प्राइवेट में शायद 250 रुपये लग रहे हैं, तो वो चीज़ है। अब मैं कुछ बताऊंगा जो कि इसमें मैं अभी कुछ वर्ड्स का मैं जिक्र किया उसको लेके, जैसे राइज है, रेज है, नोड है, इनोकुलेट है, एबव है, इररेस्पेक्टिव है, एडवाइज है, ओवर है, एटलीस्ट है, गिव समबडी नोड, इस तरीके से यूज़ होता है। तो मैं वो देखता हूँ अगर कहीं पे वो आ जाए तो। सेट एक सेकेंड। तो सबसे पहले मैं राइज को डिस्कस करूँगा, RISE, ये एडवांस ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी है, वहाँ से मैं इसको ले रहा हूँ। तो राइज जब वर्ब के रूप में यूज़ हो, जो कि यहाँ पे वर्ब के रूप में ही यूज़ हुई थी जो हम अभी पढ़ा रहे थे, तो जब राइज वर्ब के अकॉर्डिंग यूज़ हो, तो वहाँ पे जो है ना, ये देखिए वर्ब्स की फॉर्म इसकी है, वर्ब्स की फॉर्म कौन सी है, राइज, रोज, राइज, जो इसकी पास्ट पार्टिसिपल जो होती है राइजन होती है, ठीक। तो मूव अपवर्ड्स, टू कम और गो अपवर्ड्स, मतलब ऊपर की साइड, टू रीच अ हायर लेवल और पोजीशन। तो यहाँ से आप एक चीज़ तो ये सीखेंगे कि ये जो, यार यहाँ पे तो वो ही नहीं आ रहा है, ठीक है ऐसे ही देख लेते हैं। तो ये रहा, ये कुछ जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो देखिए, द रिवर हैज़ राइजन बाई सेवरली मीटर। तो रिवर जो है वो खुद से बढ़ रही है, उसको कोई बढ़ाने नहीं आया कि इसकी पानी को हम यहाँ तक बढ़ा दें, वो खुद से बढ़ रही है, तो ये चीज़ है उसमें। इंक्रीज, टू इंक्रीज इन अमाउंट और नंबर, इंक्रीज के सेंस में भी यूज़ होता है। प्राइसेस आर स्टिल राइजिंग, प्राइसेस जो हैं वो स्टिल अभी भी बढ़ रहे हैं। राइजिंग फ्यूल बिल्स, द प्राइस ऑफ गैस राइज रोज। तो ये सब प्राइसेस जो हैं एक तरीके से तो किसी के द्वारा बढ़ाए जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट बढ़ाती है, लेकिन अगर हम दूसरे सेंस में देखें तो वो खुद बढ़ रही है, उसको कोई बढ़ा नहीं रहा है, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। मून राइज होता है, खुद से ही उगता है, तो बिकम पावरफुल भी होता है। जो अभी हम
इसमें कुछ जो है ना वो भी यूज़ होते हैं, मैं दिखा रहा हूँ नीचे। ये इडियम्स हैं कुछ। ड्रॉ योर सेल्फ अप या राइज टू योर फुल हाइट, इसका मतलब होता है टू स्टैंड स्ट्रेट एंड टॉल इन ऑर्डर टू शो दैट यू आर डिटरमाइंड, पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट। समबडी इज गोल्स राइज, तो ये समबडी इज हैकल्स राइज, टू बिकम एंग्री हो जाना, मतलब गुस्सा होना, टू बिकम समबडी इज हैकल्स राइज, तो ये है। राइज एंड साइन का मतलब यूजली यूज्ड इन ऑर्डर टू टेल समबडी टू गेट आउट। गर्म पानी नहीं है ना, खत्म हो गया। फ्रेजल वर्ब में ये है राइज अबव समथिंग। अब अब जो सेकंड वर्ड है रेज, मैंने रेज का मतलब बताया था कि कोई उसको बढ़ाता है, किसी के द्वारा वो बढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे हम उसको सर्च करके देखते हैं एक बार। ठीक, आप लोग भी ये डिक्शनरी डाउनलोड कर सकते हैं। रेज का मतलब क्या हो गया, ये रहा, ये वर्ब के रूप में ये रेज। ठीक, इसका मतलब होता है, देखिए जब किसी के द्वारा उठाया जाए, जैसे इसमें देखें रेज समथिंग या टू लिफ्ट अ मूव समथिंग टू अ हायर लेवल, मतलब कि उसमें भी तो किसी को हायर लेवल तक जाना था, वहाँ जाना था, खुद से जाना था, और यहाँ पे किसी के द्वारा ले जाया गया। जैसे कि सी रेज द गन एंड फायर, मतलब उसने हाथ से अपने गन को उठाया, तो मतलब वो गन जो है उठाया गया किसी के द्वारा। ही रेज्ड अ हैंड इन ग्रीटिंग, ठीक, ये है। टू मूव समबडी समथिंग योर सेल्फ टू स्टैंडिंग सिटिंग, ये सारी चीज़ें हैं। इंक्रीज टू इंक्रीज द अमाउंट और लेवल, ये देखिए वी नीड टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द इशू, मतलब ये बढ़ाया जाएगा, हमें बढ़ाना है, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना है ऑफ द इशू, इस इशू को लेके। तो ये रहा, इसमें कुछ हम फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं, ऐसा कुछ अगर होगा तो। ये रहा आइडियम्स, मेक समबडीज हैकल्स राइज, ये तो पिछला ही था। नॉट लिफ्ट रेज अ फिंगर हैंड, ये सब है। टू डू नॉट, टू डू नथिंग टू हेल्प समबडी, नॉट रेज, टू डू नथिंग टू हेल्प समबडी। ठीक, इनोकुलेट को देखते हैं, जो भी हम आपको बता रहे थे, इनोकुलेट भी यहीं से मिल जाएगा। अब चूंकि रेज नाउन के रूप में भी होता है, वर्ब के रूप में, तो ये आपको समझना होगा कहाँ नाउन है कहाँ वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। इनोकुलेट है यार, अबे तुम लोग, इनोकुलेट, ठीक, तो इनोकुलेट आ गया ये, और ये वर्ब है, अभी आप देखेंगे। तो इसके पहले इसको जो है एक कह सकते हैं कि नाउन की तरह बनाने के लिए इसको आगे टू लगा दिया गया था। इनोकुलेट समथिंग समबडी अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज़ के लिए इनोकुलेट करना किसी को। टू प्रोटेक्ट अ पर्सन और एन एनिमल फ्रॉम कैचिंग अ पर्टिकुलर डिजीज बाय इंजेक्टिंग देम विथ अ मेल्ड फ्रॉम द डिजीज, ठीक, ये थी। इम्यूनाइज कह सकते हैं, कंपेयर, ये देखिए वैक्सीनेट, तो इस रूप में इसको यूज़ किया गया है। एबब को देखेंगे, एबब जो है वो मोर देन समथिंग ग्रेटर इन नंबर, इस चीज़ में होता है किसी एज से ऊपर, एबव का मतलब उस एज से ऊपर, उस चीज़ के ऊपर, तो हम इसको नहीं देखेंगे। एक एडवाइस का देख लेते हैं, हम आपको बता देते हैं, चूँकि उसकी बात हो रही थी और टाइम भी ज़्यादा नहीं है, आधे घंटे से ज़्यादा बोरिंग होने लगता है। ये एडवाइस रहा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नाउन लिखा हुआ है, ये इसमें चल नहीं रहा है, नहीं तो मैं बता देता। एडवाइस के जस्ट आगे आप देखेंगे नाउन लिखा हुआ है, एन ओपिनियन आर सजेशन अबाउट व्हाट समबडी शुड डू इन पर्टिकुलर सिचुएशन। दोनों में डिफरेंस देखिएगा, ये नाउन है, एन ओपिनियन एक ओपिनियन होता है, अब वो ओपिनियन किस तरीके का होता है, समबडी शुड डू इन पर्टिकुलर सिचुएशन, की कोई करे, उसको करना चाहिए किसी को इन पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक, तो ये एडवाइस के सेंस में रहा। और अगर हम एडवाइस देखेंगे, ADVISE, ये SE, ठीक, तो ये वर्ब हो जाएगा, सेम मीनिंग के साथ ये वर्ब हो गया। ठीक, अभी देखेंगे, ये एडवाइस के सामने देखिएगा वर्ब लिखा हुआ है, टू टेल समबडी दैट व्हाट यू थिंक दे शुड डू इन पर्टिकुलर, तो किसी को ये कहना कि कि आप क्या सोचते हैं और उन्हें उस चीज़ को करना चाहिए, व्हाट से दे शुड डू इन पर्टिकुलर, उन्हें वो चीज़ करनी चाहिए, तो आप वहाँ पे कहते हैं, और एक जगह पे आपका एक ओपिनियन होता है, ठीक, तो वो चीज़ है। और इसमें हाँ, ये नोट का मैं देख ले रहा हूँ, एक लास्ट वर्ड नोड,
इसके बाद और कोई वर्ड मैं नहीं देखूंगा, बहुत होगा तो टेलीग्राम पे मैं डलवा दूंगा। तो नोड का देखेंगे, ये रहा नोड। चूंकि नोड हम देखेंगे तो शायद वर्ब के रूप में वो यूज़ हुआ है, तो उसी के सेंस में देखते हैं। नोड ना वो भी होता है। अ स्मॉल क्विक मूवमेंट द हेड डाउन एंड अप अगेन, ये देखिए गेट द नोट, ये है गिव समबडी और समथिंग द नोट, टू गिव परमिशन और समथिंग, टू एग्री टू समथिंग। ठीक, ये चीज़ है टू चूज समबडी और फॉर समथिंग, किसी को चुनना किसी चीज़ के लिए। ठीक, ये कुछ वर्ड्स रहे, मैं ऐसे देख रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए। समथिंग दैट यू डू और से टू एक्नॉलेज द इम्पोर्टेंस और इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग। तो ये कुछ चीज़ रही। ये मैं इसलिए इसको सीधा डिक्शनरी में से आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ अगर आप स्टॉप करके इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी वर्ड्स का यूज किस तरीके से होता है। ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे होते हैं, कैसे एग्जांपल्स होते हैं, वर्ड की ओरिजिन कैसे होती है, तो ये चीज़ें हैं। चूँकि एक वर्ड का कई सारे तरीके से यूज़ होता है, उसकी कई सारी मीनिंग्स होती हैं, कहाँ कौन सी मीनिंग के साथ वो वर्ड्स आएगा, यही कॉमन एरर में पूछता है। ठीक, और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पूछती है। तो आर्ट ये एक्सप्लेनेशन भी हो गया, कुछ उसमें जो आते हैं कॉमन एरर्स में वो भी हो गया, और एक जो चीज़ हुई वोकेबलरी की वो भी हो गई। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें थी आज के लिए। ओके, थैंक यू। और हाँ, वैक्सीनेशन का जो ये अफवाह है कि बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो ये गलत है, सरासर अफवाह ही है। आप वैक्सीन लगवाइए और घर वालों से भी को भी रजिस्टर कराइए, वैक्सीन लगवाएं। चूँकि जो सेकंड वेव आ रही है हो सकता है वो और खतरनाक हो, और ये जो वैक्सीन लग रही हो सकता है ये प्रोटेक्ट कर दे। तो सब कुछ ऐसे ही है। ठीक है, बाय, गुड नाइट।